अगर आज से 10 साल पहले आपसे कोई पूछता, बताओ इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपके मुंह से बेझिझक एक ही नाम निकलता, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। पर 10 साल पहले और आज के समय के बीच बहुत कुछ बदल गया है। अगर आज आपसे कोई फिर से वही सवाल पूछेगा तो अंबानी के साथ साथ आपके मन में एक और नाम आएगा, गौतम अडानी, जिन्होंने अभी हाल में इंडिया के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर बवाल मचा दिया था। 8,56,200 करोड़ यानी 107 बिलियन डॉलर्स। ये है गौतम अडानी की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ, जो कि श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। पर गौतम अडानी ने कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, जो आज अंबानी और बिरला जैसे बड़े प्लेयर्स को भी टक्कर दे रहा है। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये कहानी शुरू होती है 1962 में, जहां गौतम अडानी अपने 7 भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके पिताजी शांतिलाल अडानी अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे। गौतम अडानी को पढ़ाई में अच्छे होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर मुंबई भेज दिया गया और मुंबई आने पर उनको मिली हीरे की खदान धानजी स्ट्रीट, जहाँ पर 150 से भी ज्यादा गुजराती फैमिलीज डायमंड ट्रेडिंग का काम किया करते थे। क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने के समय से ही गौतम अडानी को बड़े बिजनेस बहुत आकर्षित करते थे, और डायमंड से बड़ा और इंटिमिडेटिंग बिजनेस क्या ही हो सकता है। फिर क्या, धानजी स्ट्रीट में उन्होंने डायमंड को मापना और सॉर्ट करना सीखना शुरू कर दिया। हर दिन काम सीखने के बाद ही वो कॉलेज जाया करते थे, और कुछ टाइम बाद ही वो कॉलेज छोड़कर फुल टाइम डायमंड ट्रेडिंग के काम में लग गए। गौतम अडानी ने डायमंड ट्रेडिंग सीखते हुए 2 चीजों को समझा, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग में आने वाली ऊंच नीच। पर गौतम अडानी ज्यादा समय ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उनके बड़े भाई महासुकी अडानी ने अपने प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री में मदद करने के लिए वापस बुला लिया। फिर क्या, गौतम अडानी सब कुछ छोड़कर वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ वो अपने भाई के साथ प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री में पीवीसी फिल्म बनाने का काम करने लगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, पीवीसी पैकेजिंग फिल्म बनाने के लिए हर महीने 20 टन रॉ पीवीसी की जरूरत थी, जबकि गुजरात स्टेट सप्लायर हर महीने सिर्फ 2 टन रॉ पीवीसी ही सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन तभी जैसे एक चमत्कार हुआ। 1995 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नई इंपोर्ट पॉलिसीज लाए, जिससे देश में इंपोर्ट बढ़ पाए। गौतम अडानी का कहना है कि उनकी लाइफ में 2 बड़े टर्निंग पॉइंट हुए हैं, जिनसे उनकी जिंदगी बदल गई, और ये वक्त उनमें से एक टर्निंग पॉइंट था। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अलावा 1988 में गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेस नाम से कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जहां वो केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करने लग गए। इस ट्रेडिंग बिजनेस को एक और पुश मिला जब 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और अब इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर सकती थी। और बड़े बिजनेस की शौक की वजह से गौतम अडानी ने सोचा क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी एंट्री की जाए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस शुरू करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पॉलिटिशियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने चाहिए। इसलिए गौतम अडानी ने पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना भी शुरू कर दिया, और तब आई गौतम अडानी की जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। 1991 में कारगिल, जो एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कमोडिटी कंपनी है, उन्होंने कच्छ में नमक एक्सट्रैक्ट और मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का प्लान सरकार के सामने रखा। लाखों टन नमक एक्सपोर्ट करने के लिए कारगिल को एक बड़े पोर्ट की जरूरत थी, और एक किसी ऐसे आदमी की जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस हो। और यहाँ एंट्री ली गौतम अडानी ने। उन्होंने कारगिल के साथ डील साइन कर ली, और इतनी ज्यादा मात्रा में नमक एक्सपोर्ट करने के लिए मुद्रा पोर्ट का इस्तेमाल करना ठीक समझा, क्योंकि मुद्रा पोर्ट उस समय का सबसे बड़ा और गहरा पोर्ट था। लेकिन इस पोर्ट में भी एक चीज की कमी थी, जेटी। जेटी पोर्ट के किनारे का एरिया होता है, जहां पर बड़े शिप्स पर सामान लोड और अनलोड किया जाता है। और यहाँ गौतम अडानी की पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती काम आ गई। चिमन भाई पटेल, जो उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे गौतम अडानी ने मुद्रा पोर्ट के पास जेटी बनाने के लिए 3000 एकड़ की जमीन की मांग की। फिर क्या, खूब तेजी से मुद्रा पोर्ट से नमक का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। अब गौतम अडानी ने सोचा कि क्यों न वो मुद्रा पोर्ट से नमक के साथ साथ और भी चीजों का एक्सपोर्ट करें। लेकिन ये पॉसिबल होता सिर्फ एक कंडीशन पर, मुद्रा पोर्ट का 100% प्राइवेटाइज हो जाना। और उसी समय भारतीय सरकार सोच रही थी कि वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैसे बढ़ाए। इसका एक तरीका था कि सरकार कुछ गवर्नमेंट ऑन्ड पोर्ट्स को फुली प्राइवेट कर दे, और यही था गौतम अडानी की लाइफ का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1995 में गौतम अडानी ने मुद्रा पोर्ट को खरीदकर अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया, और यहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मुद्रा पोर्ट खरीदने के बाद उसके इर्द गिर्द गौतम अडानी ने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। मुद्रा पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाया गया। इस स्पेशल जोन में कई कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज सेटअप की और एक्सपोर्ट के लिए मुद्रा पोर्ट का यूज किया। और पोर्ट यूज करने के लिए पैसे किसको दिया? जी हाँ, गौतम अडानी को। पर ये तो बस शुरुआत थी। आज अडानी पोर्ट्स 13 पोर्ट्स ओन करती है। पिछले 10 सालों में गौतम अडानी की वेल्थ 116% बढ़ी है, जो कि मुकेश अंबानी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। पर जहां इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है, उसके साथ कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चलती है। इस बीच गौतम अडानी की बिजनेस और वेल्थ पर काफी बार सवाल उठाए गए हैं, जिसमें से एक आरोप बहुत बार लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। इसे और आसान शब्दों में समझाता हूँ। एक देश में सरकार और कंपनीज के बीच पर्सनल बेनिफिट का रिश्ता नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है एक कंपनी और किसी नेता या सरकार के बीच ऐसा रिश्ता ना हो जिसमें फायदा सिर्फ किसी एक कंपनी का हो और बाकी कंपनीज या बिजनेसेस बस हाथ मलते रह जाए। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में यही बात की है। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। सब जगह अडानी 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 अडानी। ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा नहीं? लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ये सारे आरोप सही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी की मदद की है। ये रिश्ता कभी एक तरफा नहीं था। 2002 राइट्स के बाद नरेंद्र मोदी जब गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स ला रहे थे, तो अडानी ग्रुप ने रिलायंस को पीछे छोड़कर 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किए। और एक बड़ा सवाल मोदी और अडानी के रिश्ते पर तब उठा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली अडानी ग्रुप के प्राइवेट जेट में जाते हुए दिखे। हाल ही में एक और केस हुआ जिससे अडानी ग्रुप की इमेज को भारी नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग यूएस की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसने शक उठाया कि अडानी ग्रुप ने सेल कंपनीज बनाकर अपना स्टॉक प्राइस बढ़ाया है ताकि आम लोग इस बढ़ती ग्रोथ को देखकर अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करें। सेल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जो बस कागज पर ही एग्जिस्ट करती हैं और इन कंपनीज के मालिक भी मेन कंपनी के लोग ही होते हैं, जैसे कि इस केस में अडानी एंड फैमिली। एक रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की संपत्ति $120 बिलियन से गिरकर $47 बिलियन हो गई, जिससे वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी होने से 27वें नंबर पर आ गिरे थे। पर ये गौतम अडानी का एंड नहीं था। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये खोजना शुरू किया कि अडानी ग्रुप किसी तरीके से स्टॉक मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व्ड था या नहीं। और इस समय अडानी ग्रुप ने कई चीजें की अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए। जैसे वो अडानी ग्रुप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, जिससे उनकी फैमिली का शेयर कम हुआ, जिससे आम इन्वेस्टर्स को मैसेज पहुंचा कि अगर बाहर के इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस स्टॉक में सब कुछ ठीक ही होगा। यहाँ सेबी के हाथ भी कुछ ठोस सबूत नहीं लगा और इसी के बाद अडानी स्टॉक्स ने वापस बढ़ना शुरू किया। आज गौतम अडानी के बहुत से बिजनेसेस जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अडानी ग्रुप के हाई डेट लेवल, वोलेटाइल स्टॉक मूवमेंट और भारी गवर्नमेंट सपोर्ट देखकर लोगों को कुछ समय में अडानी ग्रुप के डाउनफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। 100 बात की एक बात, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अडानी ग्रुप की कहानी भी ऐसी ही है, कहीं इंस्पिरेशनल, कहीं कंट्रोवर्शियल। लेकिन एक बात तो है, गौतम अडानी ने दिखाया कि एक कमजोर जगह से निकला आदमी अपने लक्ष्य से नजर ना हटाकर काम करता रहे तो